हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो आज के दिन वीडियो है उसको जरूर देख लेना। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन से टॉपिक से रिलेटेड था। यस, कि कुछ ऐसे कंपनीज है जिनको अगर आप बेचोगे कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स को देखकर तो बाद में आपको भारी नुकसान होगा, आप पछता सकते हो। तो ये वीडियो को देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारी चीज़ों को कवर करने तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, वो आगे ऑक्शन विक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। सो यस्टरडे फ्राइडे 3:30 बजे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। एंड आपको पता है मार्केट बंद होने के बाद भी बहुत सारी खबरें आती है। सो यहाँ पे भेल की अगर हम लोग बात कर ले, BHEL जो कि एक PSU है, सरकारी कंपनी है, मल्टीपल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, आपको पता ही है। एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्जिंग, लोकोमोटिव, न्यूक्लियर पावर, रेल ट्रांसपोर्ट, हाइड्रो, बहुत सारी चीज़ों में। सो भेल की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो कल मार्केट बंद होने के बाद एक बहुत बड़ी खबर आई कि इनको अदानी पावर की ओर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, सो जब भी मैं इस प्रकार की बातें करता हूं तो एक बिगनर जो होता है ये एक सवाल पूछता है, जो कि एकदम काफ़ी वैलिड सवाल है कि सर आपको टाइमिंग कैसे पता चलता है कि मार्केट बंद होने के बाद आया है। खबर तो हमें भी पता चल जाती है कि यहाँ पे इस प्रकार का ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो टाइमिंग की बात करें तो इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। किसके? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, किधर भी आप जा सकते हो। तो BSE पे जाओगे तो BHEL ये शेयर अगर आप सर्च करोगे तो उसमें आपको क्या करना है, नीचे 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 स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको अनाउंसमेंट मिलेगा। अनाउंसमेंट में जाना है, आपको डेट मिलेगी, डेट देख सकते हो 27 जून कल की तारीख है। एंड यहाँ पे आपको एक PDF देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ये देखो यहाँ पे PDF रहेगा, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे, बट आप डेट देख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, टाइमिंग भी मिलेगा। तो ये था टाइमिंग, लिखा हुआ है कितना, 16 मतलब 4 बजे के आसपास, 4:09 आप 36 सेकंड कह सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 3:30 बजने के बाद ये हम लोग को डेटा अपलोड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब पूरे बाजार को, मार्केट को, लोगों को ऑफिशियली समझा भाई 4 बजे के आसपास। ठीक है, मतलब क्या, मार्केट बंद होने के बाद ये PDF यहाँ पे अपलोड हुआ था। तो आप यहाँ पे कह सकते हो उसका ये टाइमिंग देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो वी कैन एक्सपेक्ट मंडे के दिन भेल को लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। सो अगर आप इस PDF को ओपन करके पढ़ोगे तो आप देख सकते हैं LOA, लेटर ऑफ अवार्ड से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हो, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है, BHEL हैज़ रिसीव्ड LOA, लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम अदानी पावर फॉर 6 थर्मल यूनिट्स ऑफ 800 मेगावाट। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको पूरा नीचे डिटेल भी पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगा। एनेक्स्चर्स को भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जहाँ पे सारा डेटा लिखा है कि किसके ओर से ऑर्डर मिला है, कितना मिला है, कौन सी एंटिटी का टाइप क्या है, एंड कितने करोड़ का ये ऑर्डर है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 6,500 करोड़ एक्सक्लूडिंग GST। तो ये इतना बड़ा हम लोग को ये कॉन्ट्रैक्ट भेल को अदानी पावर्स की ओर से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे रीड आउट करना होता है। मंडे के दिन देख लेंगे कि क्या रिएक्शन रहता है भी या नहीं। देन दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ लेंगे MDL के साथ, माज़गार्ड शिप बिल्डर्स, इसको कवर करेंगे। बट उससे पहले कल सुबह 9:30 बजे रिमाइंडर सेट कर लेना, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल पे भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है, काफ़ी बार मैंने रिमाइंडर दे दिया है। सो इस चैनल को भी फॉलो करना है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो दोनों चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे। सो जो वीडियो आएगा कल उस चैनल के ऊपर जरूर देख लेना। MDL की बात करेंगे, माज़गार्ड शिप बिल्डर्स। सो इनको लेकर भी एक कमाल की खबर देखने को मिल रही है कि इन्होंने एक कंपनी को यहाँ पे आप कह सकते हैं माज़गार्ड टू एक्वायर 51% स्टेक इन कोलंबो डॉकयार्ड। कोलंबो कहाँ पे, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही, यस, श्रीलंका में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। लगभग 450 करोड़ की हम लोग को डील देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इस डील के चलते हम कह सकते हैं दोस्तों ये डील हमें करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में आप सभी लोगों को पता ही है चाइना बार बार मंडराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत ही कमाल की ये डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सरकार को ऐसे मल्टीपल डील्स करने पड़ते हैं क्योंकि इंडियन ओशन जो हमारा देखने को मिल जाता है वहाँ पे हमें कोई श्रीलंका से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, ना ही किसी बाकी दूसरे देशों से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो चाइना का ही है। ठीक है, जो चाइना घूम कर वहाँ पे आता है। एंड आप सभी लोगों को पता है वो श्रीलंका का जो पोर्ट भी था उसको लेकर भी जब खबर सामने यहाँ पे आई थी काफ़ी बवाल मचा था। सो फिलहाल हम कह सकते हैं एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे IPO को लेकर तो आपको पता है HDB फाइनेंशियल से रिलेटेड जो खबरें हैं उसको हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। बट पहला मीशो, आप सभी लोगों को पता है ये जो कंपनी है काफ़ी पॉपुलर है। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं ये भी कंपनी मार्केट में आ सकती है। कंपनी के जो CEO है, MD है, चेयरमैन है,
ठीक है, विदित की अगर हम लोग बात कर ले, विदित अत्रे की बात कर ले, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि उनको शेयर होल्डर्स के ओर से परमिशन मिली है कि जाओ 4,250 करोड़ रेस कर लो। कहाँ से? आईपीओ के थ्रू, मतलब पब्लिकली लिस्ट यहाँ पे होने की बात यहाँ पे हो रही है। तो चलिए, अगर ऐसा हो गया तो अच्छी बात है, यहाँ पे एक और कंपनी मार्केट में आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जिस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग उनके सवाल आते रहते हैं, कौन सा? बजाज हाउसिंग फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजी। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर काफ़ी सारे डाउट आते रहते हैं, कुछ सिली डाउट्स भी है, कुछ अच्छे भी है। जैसे कि सबसे पहले तो सर ये तो लगातार गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। सो क्या हुआ है? तो इससे वैसा कुछ नहीं, इनका वैल्यूएशन हमेशा की तरह पहले से कंसर्न यहाँ पे रहता था। वैल्यूएशन मतलब जो ये लिस्ट हुआ था, आपको पता ही है कि जिनको आईपीओ लगा था माला माल बने थे लोग, ठीक है, इतना रिटर्न्स बने थे आईपीओ के वक्त। आप सभी लोगों को पता है लिस्टिंग गेन भर भर के यहाँ पे मिला था। तो जब लिस्टिंग गेन इतना भर भर के यहाँ पे मिलता है, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्टॉक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जब मतलब आप अंदाजा लगाओ 60, 70, 80%, 90%, 100% इतना लिस्टिंग गेन जब रहता है तो काफ़ी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होता ही है। फिर उसके बाद ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात यहाँ पे है नहीं। हाँ, फंडामेंटल्स की बात कर ले भाई, बजाज ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, तो उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि कंपनी कोई खराब है करके। कंपनी तो अच्छी यहाँ पे रहती है। बाकी की अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन, अभी भी कंपनी लाख करोड़ के मार्केट कैप पे यहाँ पे चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि काफ़ी बड़े साइज की कंपनी है। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग 100 रुपये का शेयर देखते हैं, उनको लगता है कि छोटी कंपनी। अरे नहीं, लाख करोड़ का मार्केट कैप के ऊपर चल रहा है, ऊपर से 25-26% डाउन होने के बावजूद तो बड़े लार्ज साइज की ये कंपनी है। एंड लार्ज साइज अगर हम देखें तो एक एवरेज परफॉर्मेंस के साथ ही आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। देन एक जो सिली डाउट पूछा आता है, अरे सर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, इसमें एफआईआईज इतने से ही है, डीआईज इतने से ही है, ठीक है, पब्लिक के पास ही ज़्यादा है। तो दोस्तों ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल अभी तक हुए नहीं मार्केट में। कितना है? 88.75 प्रमोटर के पास ही है, ठीक है। अभी वो प्रमोटर को 75-25 वाला रूल कंप्लाई करना पड़ेगा 3 साल में, तो ज़्यादा शेयर है ही नहीं। आप मोटा मोटी कह सकते हैं लेस देन 12% है मार्केट में, ठीक है। तो बाकी इंस्टीट्यूशंस कहाँ से खरीद लेंगे, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, जस्ट मैंने ऐसे ही कवर कर लिया। जो लोग, एक कोई तो पूछ रहा था, बार बार कमेंट कर रहा था कि कुछ गड़बड़ है, तो प्रमोटर अगर ज़्यादा शेयर रिलीज करेंगे तब जाके हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज, यस, टाटा टेक को लेकर भी सेम वही चीज़ें कि ये भी लगातार गिरा है। ये तो ऊपर से 40-45% डाउन देखने को मिला। इनकी भी सेम स्टोरी, टाटा टेक भी, जिनको ये आईपीओ लगे थे, ठीक है, उन्होंने लिस्टिंग गेन में इतना पैसा छापा है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिस्टिंग गेन मतलब एकदम 70-80-90%, 100% डबल पैसा हो जाता है ना, जिनका आईपीओ में लिस्टिंग गेन हो जाता है, और जिनको नहीं मिलता है वो फिर वो ब्लाइंडली एंटर कर लेते हैं हाइप के चलते, ठीक है। एंड फिर क्या हो जाता है भाई, वो इतना मतलब बोलते हैं ना, ऑलरेडी इतना गर्म हो चुका होता है कि बाद में वो चीज़ें नॉर्मली ठंडी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। एंड फिर वो फील करते कि ये वो अटक गया। अभी टाटा टेक भी देखा गया है, ये कोई कंपनियां खराब नहीं है भाई, फंडामेंटली स्ट्रांग ही यहाँ पे रहती है। हाँ, टाटा टेक जो लोग पूछते सर ये भागने के लिए क्या होना चाहिए, बस ग्रोथ दिखानी आनी चाहिए। इसलिए तो कंपनी का मैनेजमेंट भी तो यही कहते हैं कि भाई वो कॉन्फिडेंट है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर भरोसा रखो, इसी फाइनेंशियल ईयर 26 में हम डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएंगे। इवन दो हमारा स्टार्ट स्लो है बट एंड हम अच्छा करेंगे। टाटा टेक ने बोला है, मैनेजमेंट ने बोला है। अब वो बोला है, वो क्या हकीकत में ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मार्केट में दोस्तों पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है। एंड आपका ट्रस्ट होना चाहिए उस कंपनी के ऊपर, उसके मैनेजमेंट के ऊपर। अगर वो एनालिसिस अगर आप नहीं करते हो, सिर्फ शेयर का प्राइस देखते हो कि 100 की चीज़ 70 हो गई तो खराब, 100 की चीज़ 150 हो गई तो अच्छी, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें, बिजनेस के ऊपर फोकस होना चाहिए। बिजनेस अच्छा करेगा, ग्रोथ डिलीवर करेगी कंपनी, तो फिर डेफिनेटली आपकी कंपनी के जो शेयर्स है उसमें भी आपको जंप में देखने को मिल जाएगा और आप अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे कमा पाओगे। सो सेंटीमेंट, देन उसी के साथ साथ इमोशनली जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, हाइप जो रहती है, उसको किनारे करना होता है और बिजनेस को स्टडी करना होता है। ये मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है। देन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो इसका आईपीओ भी अगर नॉर्मल प्राइस के ऊपर अगर आ जाता हो, मतलब जो 1200 के आसपास चल रहा था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। बट ये कितने पे है, 740 के आसपास लोअर, मतलब प्राइस बैंड के हिसाब से बात करें तो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गए। आईपीओ भी क्लोज हो गया। जीएमपी में दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। गिरावट मतलब कैसे, तो देखो 26 तारीख की बात कर ले, 60 का जीएमपी देखो, ये गूगल के ऊपर जो डेटा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जीएमपी को कोई एंड सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ये कोई गारंटी वारंटी नहीं होती भाई, चीज़ें ऊपर नीचे होती है। सो 26 को 60 का था, लगभग 8% के ऊपर था। 27 को 57 नीचे आ गया, 7.70। अभी 28 की बात करें 55, 7.43 और नीचे जा रहा है। सो अचानक बदलाव और निचले स्तर पे बदलाव देखने को मिल रहा है।
24 की अगर बात कर रहे हैं तो 24 पे इन्होंने डबल डिजिट 10% के आसपास का जीएमपी टच किया था, फिर उसके बाद नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, यस डिक्सॉन टेक को लेकर दोस्तों जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। दो बड़े ब्रोकरेजेस आप यहाँ पे कह सकते हैं, एक है नमूरा एंड दूसरा है फिलिप कैपिटल। नमूरा बता रहे हैं कि भाई ये जबरदस्त भागेगा, 50% से ज़्यादा भागेगा, वहीं पे फिलिप कैपिटल बोल रहा है नहीं भाई ये तो गिरेगा, 37% तक गिरेगा। सो बड़े बड़े प्लेयर्स में हम लोग को फाइट देखने को मिले, ये तो वक्त ही बताएगा कौन सही जा रहा है कौन गलत जा रहा है। आप देख सकते हो ब्रोकरेजेस हाउस की बात करें, नमूरा ने मेंटेन किया है बाय की रेटिंग और उनको लगता है ये 21,409 तक यहाँ पे जाएगा। 51% अपसाइड वो एक्सपेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि भाई अपॉर्चुनिटी है, अच्छी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, मैनेजमेंट अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये नमूरा का कहना है। एंड फिलिप कैपिटल की बात करें, उन्होंने सेल मेंटेन यहाँ पे किया, उनको लगता है कि 11,000 मतलब लगभग 9,000 तक यहाँ पे आ जाएगा, 10,000 के भी नीचे 36% गिर सकता है। और इसके पीछे का रीज़न है हेवी कंपटीशन, भयंकर कंपटीशन के चलते इस वैल्यूएशन को सस्टेन करना मुश्किल रहेगा डिक्सॉन को। ये फिलहाल तो फिलिप कैपिटल का यहाँ पे मानना है। अभी कौन सही जाएगा कौन गलत जाएगा, जैसे मैंने कहा ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। कोई बाय करता है तो उसी टाइम पे कोई सेल करता है, कोई सेल करता है तो उसी टाइम पे बाय करता है। तो ये हमेशा हम लोग को मार्केट में चीज़ें देखने को मिलती रहती है, हर किसी ने अपना अपना दिमाग लगाना चाहिए, ये मैं हमेशा आपको सिखाने की कोशिश करते रहता हूँ। वैसे आपकी क्या राय है, कौन आपको लगता है कि सही यहाँ पे जा सकता है, नमूरा या फिर फिलिप कैपिटल? आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो का, कल ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।